हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.3 सॉल्यूशन। तो बेटा हमने इससे पहले 16.3 का इंट्रोडक्शंस किया था और बहुत अच्छे से किया था। हमने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया था विद एग्जाम्पल। जिन बच्चों ने एग्जाम्पल भी किए हैं और साथ में इंट्रोडक्शंस को अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ना, तो बेटा एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं बचा। कंप्लीट एक्सरसाइज खुद कर सकते हो अगर इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स को तुमने अच्छे से प्रॉपर वे से समझ के किया है। तो अपने आप से ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है। पहले अपने आप कंप्लीट एक्सरसाइज को ट्राई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हमें इसके अंदर गिवन है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असेसमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस एस। हमें एक एस सैंपल स्पेस दिया गया है और उसकी प्रोबेबिलिटीज दी गई है, तो हमें ये बताना कि कौन सा वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है। क्लियर है। तो हमें असेसमेंट दी गई है, हमें यहां से ये बताना है कि कौन सा वैलिड है या कौन सा वैलिड नहीं है। मैंने बताया था बेटा, जब इंट्रोडक्शंस करवाया था, फर्स्ट टॉपिक ही करवाया था, एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटीज वाला करवाया था ना। उसमें मैंने कंडीशन बताई थी कि क्या क्या कंडीशन होंगी जब वैलिड होगा या फिर कंडीशन नहीं होंगे। जो कंडीशन अगर हमारी फुलफिल नहीं हुई तो वो वैलिड नहीं होगा। क्या कंडीशन थी? फर्स्ट कंडीशन थी कि जो भी सैंपल स्पेस में हमारी आउटकम है, कौन कौन सी है, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6 और ओमेगा 7, ये सभी जो भी आउटकम है, इन सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो चेक करो, फर्स्ट पार्ट में ओमेगा 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.1। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। सेम ओमेगा 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.01, मीन्स 0 और 1 के बीच में है। ओमेगा 3 की प्रोबेबिलिटी 0.05 मीन्स 0 और 1 के बीच में है। मीन्स ओमेगा 7 तक सभी की प्रोबेबिलिटीज क्या है, 0 और 1 के बीच में। मीन्स फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। क्लियर है। उसके बाद हमने बोला था कि सैंपल स्पेस में जितनी भी आउटकम्स होती ना, अगर उन सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज का सम करें। क्या बोला मैंने? सैंपल स्पेस के अंदर जितनी भी आउटकम्स हैं, अगर उन आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज का सम किया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल आता है हमेशा। किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। तो हम एक बार ऐड करके देख लेते हैं क्या इन सभी का सम 1 आने वाला है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, सम करना है, मीन्स 0.1 ऐड करना है बच्चों। क्या करना है, हमें ऐड करना है सभी को। तो 0.01, उसके बाद 0.05, देन 0.03, देन 0.01 और बेटा 0.2 और 0.6। यही है ना, यही है। जहां पे कुछ नहीं वहां पे क्या लगा देंगे, 0 ऐड करना हमें। ऐड करके देखो कितना बनेगा, 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 की 0 1 कैरी ऊपर, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 6 10। तो फिर से यहाँ पे 0 1 ऊपर कैरी, 1 को ऐड करेंगे जीरोज के अंदर तो क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। मीन्स ऐड किया तो कितना आया, टोटल 1 आया। मीन्स प्रोबेबिलिटीज का जो सम आया वो भी कितना हमारे पास 1 है और सभी की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है। तो इट मीन्स जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो जाएगा, हमारा वैलिड केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, वैलिड केस। तो हम फर्स्ट पार्ट पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वैलिड असेसमेंट। सम इज 1, अगर सम 1 है तो क्या लिख देंगे, फर्स्ट पार्ट क्या है, वैलिड असेसमेंट है, वैलिड असेसमेंट। क्लियर है। कैसे चेक करना है वो क्लियर है। वैसे मैं इंट्रोडक्शंस के अंदर भी बता चुका था और आई थिंक एक एग्जाम्पल भी किया हो हमने, सेम ऐसा ही। तो वहां से जिन बच्चों को क्लियर था तो वो अपने आप कर सकते हैं इस कंप्लीट क्वेश्चन को। सेकंड पार्ट पे आए। सेकंड पार्ट पे भी हमें क्या चेक करना है, सेम कंडीशन। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि जो जो सैंपल स्पेस में आउटकम्स है उनकी प्रोबेबिलिटी चेक करो 0 और 1 के बीच में है या नहीं। बिल्कुल 1/7 है सभी की प्रोबेबिलिटी, मीन्स 0 और 1 के बीच में। फिर इन सभी को अगर ऐड करेंगे, देखो 1/7 1/7 कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है। जब इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आने वाला है। मीन्स दोनों कंडीशन क्या हो चुकी हैं, फुलफिल। इट मीन्स हम क्या लिख देंगे यहाँ पे भी, वैलिड असेसमेंट। सेकंड भी क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा वैलिड हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट,
प्रोबेबिलिटी चेक करो, क्या 0 और 1 के बीच में लाई करिए, बिल्कुल 0 और 1 के बीच में लाई करिए सभी प्रोबेबिलिटी। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। अब नेक्स्ट काम क्या हमारा कि इनको ऐड करके देखते हैं क्या 1 आ पाएगा, तो ऐड करो बच्चों। 0.1, 0.2 मैं ऐड ऐसे इसलिए करके दिखा रहा हूं क्योंकि ये डेसिमल में है बच्चों, गलती ना हो तुमसे, तुमने भी ऐसे ही ऐड करके देखना है, ठीक है, डेसिमल की टर्म से ही ऐड करेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4, 6 और 4 कितना बना, 10 बना। उसके बाद 10 और 5 15, 15 और 6, 15 और 6 कितना बना, 21, 21 और 7 28 कितना बना, 28 मीन्स यहाँ पे 8 आया और 2 आगे कैरी होगा मीन्स 2.8 आया। कितना आया, 2.8। हमारी फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल थी लेकिन सेकंड कंडीशन क्या होगी, फेल होगी। क्यों, क्योंकि सम क्या आना चाहिए था, सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, लेकिन 1 नहीं आ रहा, 1 से ज्यादा है। और 1 से ज्यादा तो हम क्या नहीं लिखेंगे, वैलिड नहीं लिखेंगे, मीन्स क्या होगा, नॉट वैलिड। क्या होगा बच्चों, नॉट वैलिड असेसमेंट होगा। क्लियर है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जो भी हमारे सैंपल स्पेस में आउटकम्स होती हैं, जितनी भी आउटकम्स होती हैं, अगर उन सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज का सम किया जाए तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। क्लियर है इतना। उसके बाद डी पार्ट तो मैं डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है कि प्रोबेबिलिटी जब चेक करेंगे तो 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन दो ऐसी प्रोबेबिलिटी मिल गई मुझे जो क्या है बच्चों, माइनस में गई हुई हैं, 0 से छोटी हैं, तो ये यहीं से क्या हो जाएगा, ये नेगलेक्ट मीन्स नॉट वैलिड असेसमेंट। यहीं से क्या लिख सकते हैं हम, सेकंड कंडीशन जरूरत ही नहीं है चेक करने की, क्या हो जाएगा यहीं से, नॉट वैलिड असेसमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट ई पार्ट को जब हमने चेक करना स्टार्ट किया तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी 1/14 मीन्स 0 और 1 के बीच में है, सेकंड भी 0 और 1 के बीच में, थर्ड भी 0 और 1 के बीच में, फोर्थ भी 0 और 1 के बीच में, फिफ्थ भी 0 और 1 के बीच में और सिक्स्थ भी 0 और 1 के बीच में है। लेकिन लास्ट जो प्रोबेबिलिटी है ओमेगा 7 की, लास्ट आउटकम कौन सी है, ओमेगा 7, और ओमेगा 7 की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी ई पार्ट में वो कितनी है, 15/14 मीन्स जब कैंसिल आउट करेंगे तो 1 से क्या आएगी, बड़ी, और 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए किसी की। इट मीन्स दिस इज केस इज आल्सो नॉट वैलिड असेसमेंट। क्लियर बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें बस चेक करना है ध्यान से और आंसर हमें देना है कि वैलिड है या नहीं है। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि बच्चों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान से प्रॉपर वे से क्वेश्चंस को किया करो ताकि हमें पता चले कि हम काम क्या कर रहे हैं। ऐसे मत किया करो बिना सोचे समझे लगे रहते हो, तुम्हें क्वेश्चंस को कर देते हो लेकिन ये नहीं पता होता कि टॉपिक चल क्या रहा है। ठीक है, तो बहुत प्रॉपर वे से करना है प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, क्योंकि बच्चों 12th क्लास में प्रोबेबिलिटी चैप्टर 10 या 12 मार्क्स का आता है और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट चलता है 12th क्लास में। अगर तुमने 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी सीख लेना तभी 12th क्लास की कर सकते हो, अदरवाइज 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी नहीं कर पाओगे बेटा वहां पे। ठीक है, और एक कमेंट जरूर किया करो बच्चों, जब भी सॉल्यूशन करते हो या इंट्रोडक्शन से लेक्चर करते हो तो कमेंट जरूर करनी है कि तुम्हें क्लियर हुआ है नहीं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्या बच्चों सेकंड क्वेश्चन, a coin is tossed twice, what is the probability that at least one tail occur? मीन्स एक क्वाइन है उसको कितने टाइम्स टॉस किया गया बच्चों, 2 टाइम्स। तो मान लेते हैं हमारे पास ये 2 क्वाइंस है। ठीक है, फर्स्ट को जब टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, सेकंड को जब टॉस करेंगे तो भी या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मीन्स 2 चॉइस यहाँ पे है, एंड मीन्स क्या होगा, मल्टीप्लाई, और 2 चॉइसेस यहाँ पे मीन्स 2 2 जा 4 मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस कितने होंगे हमारे पास, 4 होंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस कितने होंगे बच्चों, 4 होंगे। तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं एक बार। जब कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया, क्या पता फर्स्ट पे ऐड आ जाए, सेकंड पे भी ऐड आ जाए, ऐसे है ना बच्चों। क्लियर है ना, ये चीजें तो बहुत बार कर चुके हैं। ये 2 कॉइन्स हैं, क्या पता फर्स्ट पे ऐड आ जाए, सेकंड पे भी ऐड आ जाए, क्या पता फर्स्ट पे ऐड आ जाए, सेकंड पे टेल आ जाए, क्या पता फर्स्ट पे टेल आ जाए, सेकंड पे ऐड आ जाए, क्या पता दोनों पे ही टेल आ जाए।
तो यही आउटकम हमें लिखनी है, हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल आ जाए। मीन्स ये 4 आउटकम्स हो चुके हैं हमारे पास सैंपल स्पेस के अंदर, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। क्लियर है। उसके बाद आगे रीड करते हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल अकर। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, जब कम से कम एटलीस्ट वन टेल अकर, मीन्स कम से कम एक टेल हो, दो भी हो सकते हैं, कम से कम एक बोल रहा है, एटलीस्ट बोल रहा है। तो एक इवेंट मान लेते हैं बच्चों, ई इवेंट मान लिया मैंने। क्या है ई इवेंट, एटलीस्ट, एटलीस्ट वन टेल अकर। क्लियर है। ई इवेंट क्या मान लिया हमने, लेट ई मान लिया, जो हमें क्या करना था, प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो कितना है हमारे पास, एटलीस्ट वन टेल अकर में क्या क्या आएगा, हेड टेल आएगा, एक तो हेड टेल, देन टेल हेड आ जाएगा और टेल टेल आ जाएगा। ई इवेंट के अंदर यही आउटकम्स होंगी बच्चों। क्लियर है। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ई इवेंट की निकालनी है। तो ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने की दो तरीके हैं बच्चों, दोनों ही मैं तुम्हें बता देता हूं। क्लियर है। एक फार्मूला तो है बच्चों, देखो एक मैंने ना तुम्हें इक्वली लाइकली आउटकम्स का टॉपिक करवाया था, उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि इक्वली लाइकली आउटकम्स मींस क्या होता है, जो भी सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स होती है ना, उन सभी की प्रोबेबिलिटी अगर सेम है ना, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ठीक है, क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। और तुम्हारे 11th क्लास के प्रोबेबिलिटी में जितने भी सैंपल स्पेस बनेंगे उन सभी में इक्वली लाइकली आउटकम्स ही होंगे। मींस सभी की प्रोबेबिलिटी, सभी एलिमेंट्स या सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता तो मैं वहां पे तुम्हें बता दूंगा, लेकिन 12th क्लास में जब हम जाएंगे वहां पे ऐसे सैंपल स्पेस में मिलेंगे कि सभी एलिमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम ना आए, तो हम उसको क्या नहीं बोल पाएंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं बोल पाएंगे। एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, अगर सैंपल स्पेस ऐसा है कि सभी एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम है, क्या बोला मैंने, अगर सैंपल स्पेस ऐसा है, बहुत अच्छी बात है और इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि 12th क्लास में भी यूज होगी। अगर सैंपल स्पेस ऐसा है जिसके सभी एलिमेंट्स की, सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी अगर क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाएगा। और जब इक्वली लाइकली आउटकम्स होना तो एक फार्मूला यूज करना है, हमेशा ये फार्मूला यूज हो सकता है अगर इक्वली लाइकली आउटकम्स हो तो, जिसकी में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी बोल सकते हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इस फार्मूले को नहीं भूलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों। जब भी इक्वली लाइकली आउटकम्स हो ना, तो ये फार्मूला चिपकाना और कुछ काम नहीं करना हमें। ठीक है, लेकिन कब, जब इक्वली लाइकली आउटकम्स हो तब यूज करना है। ठीक है, तो एक बार मैं ये फार्मूला यूज करके आंसर निकालता हूं इसका, और एक बार जो 12th क्लास में यूज करेंगे मैक्सिमम टाइम्स, उसका यूज करके मैं तुम्हें इसका आंसर निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन 11th क्लास में मैक्सिमम कौन सा यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करके निकालेंगे। ठीक है, अगर मैं इससे निकालूं तो देखो प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है, ई इवेंट की निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब नीचे क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है, सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है, चेक कर लो बच्चों, सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है। देखो हेड हेड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो फर्स्ट कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 आउटकम्स है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 1/2 होगी। क्लियर है। सेकंड कॉइन पे ऐड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी 1/2 होगी, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद फर्स्ट जो सेकंड आउटकम है उसकी निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। ऐड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है फर्स्ट कॉइन पे, 1/2 है। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सेकंड कॉइन पे, वो भी 1/2 है, तो इसकी भी कितनी आई, 1/4 है। इसकी भी कितनी आएगी, 1/4, इसकी भी कितनी आएगी, 1/4। सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। और सभी आउटकम्स की अगर प्रोबेबिलिटी सेम हो चुकी है तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सैंपल स्पेस के अंदर कितनी आउटकम्स है, टोटल कितनी है, 4, तो नीचे क्या आया, 4 आ गया। क्लियर है। सैंपल स्पेस की देखनी है, किसकी देखनी है, सैंपल स्पेस की देखनी है। क्लियर है इतना।
उसके बाद ऊपर क्या है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। फेवरेबल मीन्स होता है बेटा जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो फेवरेबल। किसकी निकाल रहे हैं, एटलीस्ट वन टेल मीन्स इवेंट की निकाल रहे हैं। कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3, 3 है तो ऊपर क्या आ जाएगा 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 3/4 आ गई। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, क्या क्लियर है। इक्वली लाइकली आउटकम्स का टॉपिक क्लियर है बच्चों। अगर इक्वली लाइकली आउटकम्स की जो जो बातें मैंने बताई है वो सारी बातें क्लियर है तो बेटा कमेंट बॉक्स में तुमने जरूर भेजना है कि सर हमें इक्वली लाइकली आउटकम्स का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है। मैं इसलिए इसको बार बार बता रहा हूं क्योंकि बच्चों 12th क्लास में बहुत सारा यूज है इसका, और भी यूज है जो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होंगी, लेकिन कम से कम हम 11th क्लास से ये तो सीख के जाए कि इक्वली लाइकली आउटकम्स मींस क्या होता है। मींस जो सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स उन सभी की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, और सभी की प्रोबेबिलिटी सेम होगी तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं हुए तो ये फार्मूला यूज नहीं करने वाले 12th क्लास में। क्लियर है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ चुका है बच्चों, 3/4 आ चुका है। अब मैं दूसरे मेथड से निकालता हूं इसी का आंसर। हमें क्या निकालना था, ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने का मतलब क्या है, इन सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल दूं। तो मैं यहां से लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल कोमा मीन्स या है, या मीन्स क्या होता है, या फिर या बोले या और बोले, और मीन्स क्या होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर प्लस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल, ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, फर्स्ट कॉइन पे हेड आने की 1/2 है, एंड 2 कॉइन्स एक साथ क्या किए गए बच्चों, थ्रो टॉस किए गए हैं तो बीच में क्या आया एंड, ये कॉइन एंड ये कॉइन। क्लियर है, तो एंड आया तो मीन्स मल्टीप्लाई, एंड मीन्स मल्टीप्लाई। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेकंड कॉइन पे 1/2 है, बीच में प्लस। टेल आने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कॉइन पे 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी सेकंड कॉइन पे इनटू में 1/2, प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कॉइन पे 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेकंड कॉइन पे 1/2। क्लियर है, 1/2 इंटू 1/2 1/4, बीच में साइन इज प्लस, 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4। ऐड करेंगे एलसीएम कितना है 4, 1 + 1 इज 3 मीन्स प्रोबेबिलिटी फिर से कितनी आ चुकी है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 3/4 कितनी आ चुकी है 3/4। चेक कर लो, चेक कर लो, दोनों ही क्या है सेम है बिल्कुल। क्लियर है, तो मैंने इस सेकंड वे भी इसलिए बताया बच्चों क्योंकि ये भी हम 12th क्लास में ऐसे जब इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होंगी तो ऐसे हम वहां पे प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे हम वहां पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि सर इक्वली लाइकली आउटकम्स कैसे नहीं होंगी। देखो अभी दिखा देता हूं मैं इक्वली लाइकली आउटकम्स कैसे नहीं होंगी। इक्वली लाइकली आउटकम्स का जो नहीं होने का एग्जांपल था वो आई थिंक बच्चों मैंने दिया भी था, शायद वहीं से तुम्हें क्लियर हो गया होगा। और अगर मैं अभी वो एग्जांपल दूं, वो क्वेश्चन करवाऊं 12th क्लास का, तो बच्चों तुम्हें शायद इक्वली लाइकली आउटकम्स भी भूल जाओगे, इसलिए उस टॉपिक को हम 12th क्लास में ही करेंगे। अभी तक इतना ध्यान रखो कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या चीज है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है थर्ड क्वेश्चन में। ए डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। एक डाई को क्या किया गया बच्चों, थ्रो किया गया है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस डाई के अंदर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 और 6। तो सैंपल स्पेस ये होगा, क्योंकि बच्चों डाई मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ इस तरह की होगी। यहाँ पे मान लेते हैं क्या है 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। एक जगह बची कौन सी, 1 के बैक वाली। 1 के बैक वाली में बेटा यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे क्या बैक में 6 है। ठीक है, डाई पे 1 to 6 नंबर होते हैं। क्या होते हैं डाई पे 1 to 6 नंबर, तो सैंपल स्पेस में क्या होगा 1 to 6 होगी। क्लियर है, उसके बाद फर्स्ट पार्ट, ए प्राइम नंबर विल अपीयर। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, ए प्राइम नंबर। तो बच्चों नंबर्स के बारे में जरूर अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं। और जिन बच्चों को नहीं पता बेटा अभी भी टाइम में कर सकते हो, मैंने लेक्चर्स डाल रखा है,
जो चैनल है p.खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस, उसको सर्च करना, वहां पे जाना। देन उसके बाद वहां पे तुम्हें लेक्चर्स अलग से मिल जाएगा हर डेफिनेशन का, जितनी भी डेफिनेशंस होती है सभी डेफिनेशंस का मैंने लेक्चर अलग से डाल रखा है। तो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ए प्राइम नंबर विल अपीयर, मींस इसको मैंने इवेंट ई नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, ई इवेंट। अगर ई इवेंट हमारा क्या है, ए प्राइम नंबर विल अपीयर, ए प्राइम नंबर विल अपीयर। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने आप से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। तो कौन कौन सा है प्राइम नंबर के अंदर, एक तो 2 आया, देन उसके बाद 3 आया, देन उसके बाद 5 आया। ये क्या हमारे प्राइम नंबर्स हैं। मीन्स ई की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या करेंगे, सेम वही फार्मूला, इक्वली लाइकली आउटकम्स है कंप्लीट। क्योंकि वन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी डाई पे 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। तो प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला बताया था बच्चों, फार्मूला हर क्वेश्चन में बार बार लिखना है। क्या था, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्योंकि बच्चों प्रोबेबिलिटी चैप्टर में लिखने के मार्क्स ही मिलेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिखा उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स देखते हैं कितनी है। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कितनी, टोटल 6। तो नीचे क्या है 6, ऊपर क्या है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मींस जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो चेक करना है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्राइम नंबर विल अपीयर। कितने हैं, 1 2 3, 3 है तो 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मींस प्रोबेबिलिटी क्या आ गई बच्चों, 1/2 आ गई। चेक कर लो, चेक कर लो। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितनी आई, 1/2 आई। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर निकालना है। क्या निकालना हमें, ए नंबर ग्रेटर देन, मीन्स 3 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3 विल अपीयर, मीन्स इक्वल भी हो सकता है। क्लियर है, तो क्या आएगा हमारे पास, अगर इक्वल भी होगा तो मीन्स इस इवेंट का मैंने नाम रख दिया कुछ भी, एफ नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया, एफ। तो एफ इवेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा, 4 5 और 6, यही होगा बच्चों। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो क्या आएगा हमारे पास, सेम फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो क्या आ जाएगा आंसर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 6 है। कितनी है बच्चों, 6 है। और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 1 2 3 4 है। तो 4/6 मीन्स 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मीन्स कितना है आंसर, 2/3। मीन्स बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ इक्वल टू 2/3। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। अगर हमें टॉपिक की अच्छी खासी नॉलेज है बच्चों, इंट्रोडक्शन से वीडियोस को अच्छे से हमने किया है, तो टॉपिक बहुत ही इजी है, कर सकते हैं। थर्ड पार्ट क्या पूछा, ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर, मीन्स या तो 1 हो या 1 से छोटे हो। इवेंट का नाम कुछ भी रख दो, बी इवेंट रख दिया। क्या नाम रख दिया इसका बच्चों, बी इवेंट। तो वो नंबर्स होने चाहिए बी इवेंट में, या तो 1 हो या फिर 1 से छोटे हो। तो बेटा 1 ही आएगा। क्या 1 से छोटे हम लिख सकते हैं 0 -1 -2, नहीं, क्योंकि वो तो डाई पे ही नहीं होते, कहां से लिखेंगे। इवेंट के अंदर वही तो आउटकम्स आती हैं जो सैंपल स्पेस में होती हैं, सैंपल स्पेस में नहीं होंगी तो इवेंट में कहां से आएंगी। क्लियर है, तो कितना आया, 1 आया।
सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 6 और फेवरेबल आउटकम्स कितनी है बच्चों 1 है, तो 1/6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चेक कर लो बच्चों, क्लियर इतना। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा, ए नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। ए नंबर मोर देन 6 विल अपीयर, मीन 6 से ज्यादा बड़ा, 6 से बड़ा क्या इवेंट को मैं मान लू कुछ भी, ए इवेंट मान लिया, क्या इस ए इवेंट के अंदर कोई नंबर आ पाएगा 6 से बड़े, क्या 6 से बड़े हमारे सैंपल स्पेस में है, सैंपल स्पेस में क्या थे 1 2 6 थे, तो जब सैंपल स्पेस में नहीं है बच्चों 6 से बड़े, तो इवेंट में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आने वाला, मीन्स क्या आएगा 5 आएगा, 5 मीन्स एक भी एलिमेंट नहीं है। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो सेम फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स तो कितनी है 6, लेकिन जब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे, इस ए इवेंट में क्या कोई आउटकम है, नहीं है, खाली है, ये खाली है, तो क्या हुआ 0/6, और 0/6 कितना होता है 0 होता है। क्लियर है बच्चों। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा हमसे, ए नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। ए नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। कुछ भी नाम रख सकते हो बच्चों इवेंट का, मैंने क्या रख लिया, सी रख लिया नाम, क्या रख लिया, सी। तो हमें क्या बताना है, 6 से लेस नंबर, 6 से लेस मीन सी इवेंट क्या हो जाएगा 1 2 3 3 4 5, क्या 6 आएगा, नहीं, क्योंकि लेस देन बोला है, इक्वल टू साथ में नहीं बोला है। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालेंगे वो क्या आएगी, सेम फार्मूला क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं सैंपल स्पेस में 6, और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5, टोटल कितने 5 है। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 5/6 आ गया। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, क्या बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड सिलेक्ट किया गया है, कितना क्या है, एक कार्ड। तो मैं बच्चों यहाँ पे लिख लेता हूं टोटल कार्ड्स। कार्ड्स के बारे में मैंने बता दिया था बच्चों इंट्रोडक्शंस में, कार्ड्स की अच्छी नॉलेज जरूर होनी चाहिए तुम्हें, अगर कार्ड्स की नॉलेज नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया, हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस। तो बच्चों जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, टोटल कार्ड्स होंगे, और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 हैं। तो सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको, उनका नाम और क्या होता है, आउटकम्स भी बोलते हैं उनको, और क्या भी बोलते हैं बच्चों उनको, हम सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं। तो वही पूछा है कि सैंपल स्पेस के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, 52 हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 52 पॉइंट्स आर इन द सैंपल स्पेस। क्लियर है, क्या हो जाएगा आंसर इसका 52 हो जाएगा। क्लियर है। बी पार्ट, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एक्स ऑफ स्पेड। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है अब की बार, किसकी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी that the card is an एक्स ऑफ स्पेड। सबसे पहले स्पेड बोलते हैं, स्पेड के अंदर जाना है। स्पेड के अंदर कितने एक होते हैं, एक ही एक होता है। कितना होता है बच्चों, एक ही एक होता है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो मैं मान लूं इसको इवेंट ई मान लिया, क्या क्या इवेंट क्या है, कार्ड इज एन एक्स स्पेड। क्या लिख सकते हैं यहां से, ई इवेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ड्रोन कार्ड
ड्रॉन कार्ड इज एन एक्ट ऑफ स्पेड। तो एक ही होता है बच्चों, एक ही कार्ड होता है। स्पेड के अंदर एक ही होता है। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे क्या आएगा, फॉर्मूला यूज करो बच्चों। ऊपर क्या आएगा, पहले तो ऊपर लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या होता है फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूं, याद रखना तुम्हें बहुत अच्छे से। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 52 है। और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मींस जो निकालना है, स्पीड के अंदर एक कितने होते हैं, एक ही एक होता है, तो 1/52। तो फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी इवेंट की, वो कितनी आई, 1/52 आई। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या निकालना है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज, सी पार्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, एन एक्स की निकालनी है। क्या अब यहाँ पे बोला है कि एक्स कहां से निकाला है, स्पेड से निकाला है, डायमंड से निकाला है, या हर्ट से निकाला, नहीं बोला गया ना यहाँ पे। अगर नहीं बोला गया तो बच्चों हमने कितने का एक लेने हैं, सभी एक लेने हैं। और टोटल एक कितने होते हैं, 4 एक होते हैं। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मैंने इसको इवेंट ए नाम से बोल दिया, क्या कि ड्रोन कार्ड इज एन एक्ट, ड्रोन कार्ड इज एन एक्ट मीन्स किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अब हमें ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, कितने कार्ड्स में से निकाल रहे हैं, 52 कार्ड्स में से निकाल रहे हैं। तो नीचे तो क्या है बच्चों, 52, और ऊपर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मींस जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है, ड्रोन कार्ड इज एन एक्ट कितने होते हैं टोटल कार्ड्स में, 4 होते हैं। तो 4/52, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/13 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/13 आई। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, क्लियर है। नेक्स्ट, सी का सेकंड पार्ट में हमें किसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी, सी का सेकंड पार्ट ब्लैक कार्ड, किसकी निकालनी है, ब्लैक कार्ड की निकालनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इवेंट मान लिया मैंने, क्या ये बी इवेंट है, तो ड्रोन कार्ड इज ब्लैक मीन्स ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब टोटल ब्लैक कार्ड्स अगर देखा जाए तो बच्चों मैंने बताया था कि टोटल कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं 52, और वहां से मैंने बताया था 26 इज ब्लैक एंड 26 इज रेड। तो ब्लैक टोटल बोला गया, ब्लैक डायरेक्ट क्या बोला गया बच्चों, यहाँ पे ब्लैक बोला गया मीन्स कोई मेंशन नहीं किया गया है। तो टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है बच्चों, 52 है। तो नीचे क्या आया, 52। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मींस जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है, बी इवेंट की, ड्रोन कार्ड इज ब्लैक कितने हैं, 26 हैं। तो 26/52 क्लियर है। उसके बाद 13 2 जा 26, 13 4 जा 52, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी आई बच्चों, 1/2 आई। मीन्स बी इवेंट की हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर हमें कार्ड्स के बारे में पता है तो बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि मुश्किल हो, तुम्हें प्रॉब्लम हुई। और ये सारी चीजें मैं इंट्रोडक्शंस के अंदर बता चुका हूं बच्चों, ठीक है, क्लियर है बच्चों। और बेटा एक कमेंट जरूर किया करो लेक्चर खत्म होने के बाद कि तुम्हें लेक्चर कैसा लगा, सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं या नहीं है। तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, a fair coin with one marked on one face and 6 on the other face। क्या बोला बच्चों, एक क्वाइन है। अब की बार क्वाइन पे क्या बोला है कि उस क्वाइन के एक फेस पे तो क्या है 1 है, और सेकंड फेस पे क्या बच्चों उस क्वाइन के 6 है। अब की बार हेड और टेल नहीं है, क्या बच्चों, वन फेस पे 1 है और सेकंड फेस पे 6 है। क्लियर एक तो। उसके बाद एंड फेयर डाई आर बोथ टोस्ट, और एक क्या है, एक डाई है। डाई के बारे में कुछ नहीं बोला है, अगर कुछ नहीं बोला है, फेयर डाई बोला है। फेयर डाई बोला है तो बेटा 1 to 6 नंबर होंगे, कोई चेंज नहीं होगा। मीन्स 1 यहाँ पे मान लिया, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, और इस 1 के जो बैक वाली साइड में वो ऊपर बना रहा हूँ, यहाँ पे मान लिया मैंने क्या है 6 है बैक में। क्लियर है। एक क्या है, क्वाइन है, क्वाइन पे 1 और 6 है, और एक क्या है, फेयर डाई है। ठीक है, और दोनों को एक साथ क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है। टॉस लगा लो या थ्रो लगा लो, कुछ लगा लो। क्लियर है। उसके बाद तो हम यहां से सैंपल स्पेस तो लिख सकते हैं, आई थिंक सैंपल स्पेस लिख सकते हैं। देखो क्या पता क्वाइन पे 1 आया हो, क्वाइन पे 1 आ गया हो, और डाई पे भी क्या आया हो, 1 आया हो। क्लियर है। क्या पता क्वाइन पे 1 ही रहा हो, लेकिन डाई पे क्या आया हो, 2 आया हो सकता है। क्वाइन पे फिर से 1 आया हो और डाई पे क्या आ गया हो, 3 आ गया हो। मैं पॉसिबल लिख रहा हूं बेटा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है। क्या पता क्वाइन पे 1 आया हो, डाई पे 4, क्या पता क्वाइन पे 1 डाई पे 5, क्या पता क्वाइन पे 1 डाई पे 6। क्लियर है। क्या यहां तक क्लियर है बच्चों। उसके बाद फिर से एक क्वाइन है, एक डाई है, एक क्वाइन और एक डाई। क्या पता क्वाइन पे 2 आया हो, डाई पे 1 आया हो, क्या पता क्वाइन पे 2 आया हो, डाई पे 2 आ गया हो, क्या पता क्वाइन पे 2, सॉरी 2 नहीं है 6 है, सॉरी क्वाइन पे क्या बच्चों सेकंड नंबर है 6 है, तो क्या पता क्वाइन पे क्या आया हो, 6 आया हो, और डाई पे 3 आ गया हो। क्वाइन पे 6 और डाई पे 4, क्वाइन पे 6 और डाई पे 5, क्वाइन पे 6 और डाई पे भी 6 आया हो। तो ये पॉसिबल वेज लिखे हैं बच्चों मैंने, जो जो पॉसिबल वेज हो सकते हैं। तो जो हमारा सैंपल स्पेस होगा वो किस शेप का होगा वो हमें पता चल चुका है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और बच्चों 1 6। देन उसके बाद 6 1 6 2 6 3, उसके बाद 6 4 और देन 6 5 और 6 6। ये क्या हमारा सैंपल स्पेस है। क्या ये हमारा सैंपल स्पेस है। ठीक है। उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स दैट टर्न अप इज 3। फर्स्ट पार्ट में जब सम कितना हो 3 हो, और सेकंड पार्ट में जब सम कितना हो बच्चों 12 हो। तो हमें 2 पार्ट का हमें आंसर फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब बात आती है, सर आपने बोला था कि 11th क्लास में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हमारे मैक्सिमम इक्वली लाइकली आउटकम्स की होंगे। क्या सर यहाँ पे आप आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखा सकते हो, क्या सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है। बिल्कुल बेटा, देखो मैं किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, 1 1 की निकाल रहा हूँ, फर्स्ट की ही निकाल देता हूँ। ठीक है। अब ये 1 1 मीन्स क्या है, फर्स्ट 1 कहाँ से आ रहा है, क्वाइन से, सेकंड 1 कहाँ से आ रहा है, डाई से। इतना तो सभी को पता है। क्लियर है इतना तो। उसके बाद देखो जब ये 1 है, जब ये क्वाइन से क्वाइन पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्वाइन पे टोटल वो क्या बच्चों हमारे पास वेज कितने हैं, 2 हैं, या तो 1 आ सकता है 6 आ सकता है। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी। क्वाइन पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही तो होगी, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/2 होगी। और डाई पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी। और दोनों को एक साथ क्या किया गया है, थ्रो किया गया है, दिस एंड दिस, और एंड है तो बीच में मल्टीप्लाई, तो कितनी प्रोबेबिलिटी आई, 1/12 आई। किसी भी कोई भी आउटकम उठा लो सैंपल स्पेस से 1/12 आएगी। देख लो, चेक कर लो। लास्ट की कर रहा हूं 6 6 की, 6 6 की चेक करेंगे। फर्स्ट 6 कहां से आ रहा है, क्वाइन से। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है क्वाइन पे, 1/2 है। एंड डाई को थ्रो किया जा रहा है, डाई को जब थ्रो करेंगे तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी, तो 1/12 आ गया।
तो बेटा सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चेक कर लो, सेम होगी। ये मैंने क्यों दिखाया तुम्हें करके, तुमने नहीं करना है लेकिन मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि कैसा ये कि इक्वली लाइकली आउटकम्स वाला क्वेश्चन है। क्लियर है। सैंपल स्पेस के हर एलिमेंट की क्या है, सभी एलिमेंट्स की क्या है बच्चों, प्रोबेबिलिटी सेम है। अब अपने पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट क्या है कि सम कितना आ जाए, 3 आ जाए। कितना आ जाए बच्चों, 3। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फर्स्ट पार्ट की, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे मीन्स सम 3 आना चाहिए। सम 3 देखना एक बार किस किस का है इसके अंदर। 1 1 मीन्स 2 आएगा, 1 2 मीन्स 1 + 2 = 3, 3 आ चुका है मीन्स एक तो ये है। फर्स्ट में क्या, मैं इसको रेड पेन से क्या कर देता हूं, सर्कल कर देता हूं जो फर्स्ट पार्ट में, और इसके ऊपर फर्स्ट लिख देता हूं कि सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। क्लियर। क्या ऐसा कोई और एलिमेंट है जिसका सम 3 आ रहा हो, नहीं है ना। मींस कितने एलिमेंट्स मिले, एक ही एलिमेंट मिला। कितने मिले, एक ही एलिमेंट मिला। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये फार्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि कैसा है, इक्वली लाइकली आउटकम्स का क्वेश्चन है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ जाएगा। क्लियर है। और पॉसिबल आउटकम्स मींस क्या होता है, जो सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स हो, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं बच्चों, 12 है। काउंट कर लो कितने हैं, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो कितनी हो चुकी हैं बच्चों, 12 हो चुकी हैं। कितनी होगी, 12। और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मींस इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। 3 सम कितने एलिमेंट्स का है, एक ही एलिमेंट का है, तो ऊपर क्या आया, 1 आया। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई बच्चों हमारे पास, 1/12 आ गई। 1/12 आ गई। क्लियर है क्या, क्लियर है। सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में मैं सम क्या चाहिए, 12 चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट्स देखो, मैं मान लेता हूं जो सम 12 है उसको मैंने इवेंट बी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, बी इवेंट। तो बी इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, चेक करो। जिसका सम 12 हो, एक तो 6 है जिसका सम क्या है बच्चों, 12 है। क्या कोई और ऐसा एलिमेंट है जिसका सम कितना हो, 12 हो, नहीं है। तो मीन्स इसमें भी एक ही एलिमेंट आया। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो सेम फार्मूला चिपकाना बच्चों, क्या, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम मीन्स टोटल सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं कितने हैं, 12 हैं। तो 12 टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जिसकी निकाल रहे हैं, कितने एलिमेंट्स, उसके अंदर 1 एलिमेंट है, तो 1/12 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया, 1/12 आया। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर है, क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 6th क्वेश्चन क्या है, 6th में, देर आर 4 men and 6 women। 4 men एंड है बीच में, एंड 6 women। क्लियर है। 4 men and 6 women है बच्चों। ऑन द सिटी काउंसिल, इफ वन काउंसिल मेंबर इज सिलेक्टेड फॉर अ कमेटी एट रैंडम। मीन्स टोटल में से 4 men और 6 women में से क्या किया गया बच्चों, एक पर्सन मीन्स 1 पर्सन सिलेक्ट किया गया, किसके लिए, कमेटी के लिए। तो क्या बच्चों हमारे पास 4 men और 6 women है, और जो कमेटी है उसके अंदर एक पर्सन सिलेक्ट करना है। क्या करना है, टोटल कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पे 10 हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं बच्चों टोटल पर्सन, तो टोटल पर्सन कितने हो चुके हैं, 10 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 10 पर्सन। क्लियर है। लेकिन सिलेक्ट जो कमेटी के अंदर सिलेक्ट होएगा वो कितना होगा, एक होगा। रैंडमली बोल रहा है, या तो मैन होगा या वुमेन होगा। उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है वो चेक कर लेते हैं। इफ वन काउंसिल मेंबर इज सिलेक्टेड फॉर अ कमेटी एट रैंडम, हाउ लाइकली इज इट दैट इट इज ए वुमेन। तो वुमेन होने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कि वो जो मेंबर सिलेक्ट किया गया है वो क्या हो, वुमेन हो। तो सेम फार्मूला चिपकाना बच्चों, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। बस एक ध्यान रखना बच्चों, अगर सिलेक्शन हो रहा है तो इट मींस क्या यूज होगा, कॉम्बिनेशन यूज होगा।
और मैं ये बातें पहले भी बता चुका हूं कि जब भी कॉम्बिनेशन आए तो हमें क्या यूज करना है, क्या यूज करना है, सिलेक्शन आए तब भी क्या यूज करना है बच्चों, कॉम्बिनेशन यूज करना है। और फार्मूला क्या लिखाना है, सेम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो सिलेक्शन हो रहा है और सिलेक्शन पे हमेशा क्या यूज करते हैं, हमें कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन को कैसे सोल्व किया जाता है वो मैंने बता दिया है बच्चों। तो हमारे पास देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल मेंबर्स 10 है, और 10 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, एक सिलेक्ट करना है। कितने सिलेक्ट करने हैं बच्चों, एक सिलेक्ट करना है। तो क्या आया, 10C1 आया। क्लियर है। अब देखो फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स में क्या सिलेक्ट होनी चाहिए, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, वुमेन होने की प्रोबेबिलिटी। तो वुमेन कितनी है, 6 है। अब 6 में से कोई भी वुमेन हो सकती है, तो 6C1 आएगा। क्या ये दोनों चीजें क्लियर है बच्चों, कैसे हमने 6C1 लिखा और कैसे 10C1 लिखा, ये क्लियर होनी चाहिए बेटा। अगर नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं कैसे लिखा। नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स लिखनी थी। तो टोटल मेंबर कितने हैं, 6 और 4 10 है। 10 में से एक सेलेक्ट करना था ना, तो 10C1 आ गया। क्लियर है। उसके बाद हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी वो किसकी निकालनी थी, ओमेन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। मीन्स जो सिलेक्ट किया गया वो क्या हो, अगर ओमेन हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी थी। तो फेवरेबल केसेस में क्या आया, ओमेन। अगर ओमेन आया तो वुमेन कितनी है, टोटल 6 है, और 6 में से कितनी सिलेक्ट की गई है, एक ही सिलेक्ट की गई, तो 6C1। और इसको सोल्व करना सभी बच्चों को आता ही है। क्या ये NCR को सोल्व करना आता है ना, कैसे करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल और इनटू में r का फैक्टोरियल। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा ये 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 इज 5 फैक्टोरियल और इनटू में 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 इज 9 फैक्टोरियल और इनटू में 1 का फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल लिखो ना लिखो एक ही बात है। अब 6 फैक्टोरियल को मैं कहां तक ओपन कर लेता हूं, 5 फैक्टोरियल को तक, क्योंकि वहां से फिर वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 इंटू 9 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। कितना बचा बच्चों हमारे पास, 6/10 बचा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, मीन्स कितना आया, 3/5 आया। कितना आया बच्चों, 3/5। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वुमेन कितनी आई, कितनी आई बच्चों, 3/5 आई। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। 6th क्वेश्चन का जो आंसर वो कितना है, 3/5 है। क्लियर बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बिफोर दैट पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। कमेंट बॉक्स में बेटा सभी बच्चों ने कमेंट जरूर करके बताना है कि जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं बिल्कुल आराम से करवा रहा हूं, जल्दबाजी में नहीं करवा रहा, ताकि तुम्हें अच्छे से प्रॉपर वे से समझ में आ जाए, 12th क्लास में दिक्कत ना हो। और 12th क्लास में ऐसी कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन बहुत सारे होंगे बच्चों। इन क्वेश्चन को डायरेक्ट उतारना नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, पहले समझना है प्रॉपर वे से, उसके बाद ही उतारना है। अगर तुम डायरेक्ट ऐसे सॉल्यूशंस को उतारते रहोगे तो उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला है फिर। ठीक है। तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि तुम्हें लेक्चर कैसा लगा, सभी क्वेश्चन प्रॉपर वे से क्लियर हैं या नहीं। जो भी कंसेप्ट मैं बताता हूं, बताने का तरीका है या जो भी चीजें बच्चों बताया करो कंप्लीट कमेंट बॉक्स के अंदर। क्लियर बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों।